शरद पूर्णिमा, सुपर मून, एक कॉस्मिक अलार्म। नमस्कार, अशंसन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये अक्टूबर का हार्वेस्ट फुल मून जो एरीज में हो रहा है, एक कॉस्मिक अलार्म की तरह काम करेगा। ये साल का पहला सुपर मून है और इक्विनॉक्स के साथ अलाइंड है, इसलिए इसका असर और भी ज़्यादा पावरफुल है ट्विन फ्लेम के ऊपर। आपको इमोशंस, इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई फील होगा। एनर्जी रेस्टलेस एंड इलेक्ट्रिक जैसी लगेगी, जैसे कुछ बिग चेंज होने वाला है और वो बिग चेंज पॉजिटिव चेंज ही होंगे। बिग शिफ्ट्स, अचानक डिसीजंस और इमोशनल अवेकनिंग्स इस समय कॉमन रहेंगे। जब फुल मून एरीज में होता है, जोडिक साइन एरीज मेष राशि में होता है, इमोशंस बिल्कुल वाइल्ड लाइफ की तरह बढ़ता है। इंटेंस स्पार्क एंड इम्पॉसिबल विच इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर। एरीज एनर्जी ट्रुथ और रॉ एक्सप्रेशन मांगती है। ये आपसे कहती है अपने असली रूप में सामने आइए। अगर कोई बात आपको इरिटेट कर रहा है तो अब वो छुपा नहीं रहेगा। अगर कुछ एक्साइट करता है आपको तो आपके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील होगा जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। कुछ इम्पल्सिव रिएक्शंस भी ब्रेक थ्रू बन सकते हैं। ये समय है करेज को एम्पलीफाई करने का, जहां जो फियर है, फियर इश्यूज मेल्ट हो जाता है कन्विक्शन के सामने। अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव, फिजिकल या डीलिंग एक्टिविटी में आप लगाइए। कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, उस जो भी आपका काम है, चाहे आप कोई क्रिएटिव करते हैं, कोई फिजिकल ट्रेनर हो या कोई हीलर हो या कुछ और भी, आप कुछ बुक लिखते हो या कुछ जो भी आपका काम हो, उसमें उस एक्टिविटी में अभी उसमें ज़्यादातर टाइम लगाइए, कम से कम 2 से 3 दिन। और ये कॉस्मिक पुश है सच्चाई और एक्शन दोनों के लिए। एरीज फुल मून हमेशा टर्निंग पॉइंट्स के साथ आता है, पर्सनल एंड ग्लोबल दोनों लेवल पर। जब भी आपका दिल, जो हार्ट बीट है, हार्ट पल्पिटेशन हो, जो है धड़कन आपकी, वो लगे कि हाँ अब वो फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आएगा, क्योंकि जो एरीज फुल मून है वो गुस्सा दिलाएगा भी, गुस्सा आने लगे। याद रखिए, तो ये केओस नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन का टाइम है। इस सुपर मून के दौरान आपका शरीर भी कॉस्मिक शिफ्ट फील करेगा। शायद आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, मूड स्विंग्स फील हो सकता है, एड्रेनालाइन बर्स्ट फील हो सकता है, फटीग, डिजीनेस या लाइट एंड साउंड सेंसिटिविटी भी महसूस हो सकती है। ये सब नॉर्मल है। आपका बॉडी एनर्जी को इंटीग्रेट कर रही है इस वक्त। लाइट एंड फ्रिक्वेंसी सेल्यूलर लेवल पर चेंज कर रही है। हीट वेव्स, टिंगलिंग सेंसेशन, विविड ड्रीम्स या ईयर रिंगिंग, ये सब साइंस है कि आपका एनर्जी फील्ड एक्सपैंड हो रहे हैं। ये इम्बैलेंस नहीं बल्कि पर्जिंग प्रोसेस है। पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है और नई वाइब्रेशन के लिए स्पेस बन रहा है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सो हाइड्रेट रहिए। अर्दी फूड है, न्यूट्रिशनल फूड है, उसे खाइए। रेस्ट लीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, जैसे कि ज़मीन पर नेकेड फुट चलना, पेड़ के नीचे बैठना या नाइट स्काई के नीचे डीप ब्रीदिंग करना। स्क्रीन टाइम एंड क्राउड से बचकर रहिए ताकि नर्वस सिस्टम बैलेंस में रहे। इस लूनर फेज में यूरेनस एक्टिव है, प्लैनेट यूरेनस एक्टिव है, एंड तो ऐसे में इंट्यूशंस एंड सिंक्रोनिसिटीज बहुत फास्ट अपीयर करेंगे। रिपीटेटिंग नंबर्स, डेजा व्यू या अचानक मीनिंगफुल जो मीटिंग्स आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपको देखने को मिल सकता है। ये सब कॉस्मिक सिग्नल्स हैं। टेक्नोलॉजी ग्लिचेस या सडन इंसाइट्स भी सिंबॉलिक हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। लॉजिक से ज़्यादा इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस सुपर मून या शरद पूर्णिमा के ड्यूरिंग और उसके 2-3 दिन बाद तक? अपनी लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है और कॉन्फिडेंस है उस पर ट्रस्ट कीजिए। नई बिगिनिंग्स पॉसिबल है। वल्नरेबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ होगी। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, बैलेंस
आपको बनाना होगा, बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। घर और इमोशंस दोनों बदल रहे हैं, मतलब आपके जो घर का माहौल एटमॉस्फेयर बदल रहा है और इमोशंस बदल रहा है। अपनी बाउंड्रीज एंड इमोशनल सिक्योरिटी को रीअलाइन कीजिए। न्यू कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज हैं, हम सबकी जो कम्युनिटीज है, आपकी जो कम्युनिटीज है फ्रॉम, ये एक एक बिल्टअप होने का काम शुरू हो चुका है। सो न्यू कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं आप किसी न्यू कम्युनिटीज से जुड़ सकते हैं। सो इनोवेशन एंड आइडियाज को एम्ब्रेस कीजिए। कुछ नया कोलैबोरेशन या कुछ नए नए कम्युनिटीज से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसे आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत होगी। ग्राउंडेड डिसीजंस लीजिएगा। जब भी डिसीजन लेना हो, ग्राउंडेड होकर लेना सही होगा। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। अपनी ट्रुथ शेयर कीजिए, फोकस्ड रहिए। हीलिंग और रिलीज का समय है। इनर वर्क जरूर कीजिए, रेस्ट लीजिए और सेल्फ केयर पर फोकस कीजिए। इंट्यूशन स्पीक पर अभी होंगे। ड्रीम्स एंड डाउनलोड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये फुल मून 14 डिग्री एरीज पर है, जो लीब्रा सन के अपोजिट होगी, जो इंडिपेंडेंस एंड कनेक्शन के बीच एक टग ऑफ वॉर क्रिएट करेगा। ये आपसे पूछता है, ये बैलेंस सीखने का समय है। खुद के लिए खड़े रहने का समय है। खुद से खुद को प्यार एंड हार्मनी करने का समय है। मार्स एरीज का जो रूलर प्लैनेट है, स्कॉर्पियो में होगा। ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, जो पावर एंड फोकस करना सिखाएगी ट्विन फ्लेम्स को। सैटर्न एंड यूरेनस रेट्रोग्रेड होने के कारण टेंशन फील हो सकता है, लेकिन यही प्रेशर ग्रोथ करेगा। ये कॉस्मिक ट्रेनिंग है, इंपल्सिव नहीं। पर्पसफुल एक्शन लीजिएगा, ग्राउंडेड होकर एक्शन लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। ये समय है रिफाइन और प्लान करने का। रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म तभी मिलेंगे। एरीज फुल मून सच्चाई को एक्सपोज करता है। सीक्रेट्स, रिग्रेट्स एंड सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आते हैं। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ऑनेस्ट रहिएगा आप। एरीज इनिशिएशन का साइन है। नया शुरू करने के लिए पुराना छोड़ना जरूरी होता है। ये मून एक क्लेंजिंग फायर की तरह है। पुरानी गिल्ट, पुराने अटैचमेंट्स एंड पैटर्न्स, पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना होगा अब। एरीज का शेडो होता है एंगर एंड रेकलेसनेस। जो भी आप में से एरीज मेष राशि से रिलेट करते हैं, आप समझ सकते होंगे। इसलिए रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना जरूरी है। करेज को क्रिएशन में बदलिए, डिस्ट्रक्शन में नहीं। सोशल मीडिया पर भी एनर्जी चार्ज रहेगी, इसलिए अपने इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है ट्विन फ्लेम्स। जितनी कॉन्शियसली आप ये एनर्जी इंटीग्रेट करेंगे, उतनी ही स्मूथली ये फायर ट्रांसफॉर्मेशन में बदलेगा। तो एरीज फायर साइन है, तो इस फायर साइन को डिस्ट्रक्शन में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करिए। और इस उम्मीद के साथ कि आप इस एडवाइस को समझेंगे, और अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया, दूसरी बार, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। मेरा नंबर आपके स्क्रीन में शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।